हेलो किड्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ई जूनियर। बच्चों, मैं आपकी अपनी विभा मैम। आज मैं आपको क्या पढ़ाऊंगी, क्या बताऊंगी और क्या सिखाऊंगी? चित्र का अक्षर से सही मिलान। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे? चित्र का अक्षर से सही मिलान करेंगे। बच्चों, एक साइड में एक पिक्चर दी हुई होगी और उसके सामने कई सारे अक्षर लिखे हुए होंगे। तो हमको ये देखना है कि किस अक्षर से कौन सा, मतलब किस अक्षर से क्या बनता है। उस पिक्चर को सही अक्षर से मिलाना है। क्या करना है? उस पिक्चर को सही अक्षर से मिलाना है। जैसे ऐसे सब मान लीजिए अनार का पिक्चर बना हुआ है, उसके सामने कई सारे अक्षर लिखे हुए हैं। तो अब हमको छोटा आ से अनार के, जो अनार का पिक्चर बना होगा उससे छोटा आ जो अक्षर होगा उससे उसको मैच करना है। तो आज हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? चित्र का अक्षर से सही मिलान करेंगे। अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। आप भी अपनी एक नोटबुक लेकर के बैठिए, एक पेंसिल लेकर के बैठिए और उसको ध्यान से देखिए कि मैं क्या बताने जा रही हूँ। ओके बच्चों, तो अब स्टार्ट करती हूँ। ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? ये क्या है? पतंग। देखिए अच्छे से, ये क्या है? पतंग। ये पतंग बनी हुई है ना, पतंग आप लोग उड़ाते हैं ना, ये वही वाली पतंग है। अब यहाँ पर हमको देखना है कि सामने कौन कौन से अक्षर लिखे हुए हैं। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या लिखा हुआ है? चा। ये क्या लिखा हुआ है? चा। अब हमें ये देखना, क्या चा से पतंग होती है? क्या चा से पतंग होती है? नो बच्चों, चा से क्या होता है? चा से चम्मच होता है। क्या होता है? चा से चम्मच होता है। इसलिए हम चा अक्षर को यहाँ से कट कर देंगे। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद हम लोग नीचे आते हैं। कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है? कौन सा अक्षर लिखा गया है? का लिखा गया है। का से पतंग नहीं होती है। का से क्या होता है? का से कबूतर। का से कबूतर। तो यहाँ पर हम अक्षर का को भी कट करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर अक्षर का को भी कट किया। अब उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे कौन सा अक्षर लिखा गया है? कौन सा अक्षर राइट किया गया है? पा। कौन सा अक्षर राइट किया गया है? पा। अब हमें ये देखना है, देखिए, चा से चम्मच होता है, चा से पतंग नहीं होती है। का से कबूतर होता है, का से पतंग नहीं होती है, लेकिन पा से पतंग ही होती है। क्या होता है? पा से पतंग ही होती है। इसलिए हम पतंग की पिक्चर को अक्षर पा से मैच करेंगे। क्या करेंगे? पतंग की पिक्चर को अक्षर पा से मैच करेंगे। ये देखिए, ध्यान से देखिए। आपको क्या करना है? आपको बार बार बोलना है, पा से पतंग, पा से पतंग। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर हमने पतंग की पिक्चर को अक्षर पा से मैच कर दिया। समझ में आ गया? अच्छे से समझ में आया ना? अब हमें ये क्लियर हो गया कि पा से पतंग होती है। अब आगे हम लोग देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर, ये देखिए, ये यहाँ पर बहुत सारे क्या दिख रहे हैं हमको? फल। किसका पिक्चर दिख रहा है? फल। ये फल है ना बहुत सारे। तो अब हम, और इसके सामने यहाँ पर कई सारे अक्षर लिखे गए हैं। कई सारे अक्षर यहाँ पर राइट किए गए हैं या लिखे हैं। तो अब हमें ये देखना है कि कौन से अक्षर से फल होता है। क्या देखना है कि कौन से अक्षर से फल होता है। ये देखिए, सामने फल का पिक्चर बना हुआ है और यहाँ पर कौन सा अक्षर सबसे पहले लिखा गया है? अक्षर टा। कौन सा अक्षर लिखा गया है? अक्षर टा। क्या टा से फल होता है? नो बच्चों, टा से होता है टमाटर। इसलिए हम टा को कट करेंगे। टा से क्या होता है? टमाटर होता है। इसलिए हम अक्षर टा को कट करेंगे। उसके बाद नीचे आते हैं। नीचे कौन सा अक्षर राइट किया गया है? कौन सा अक्षर राइट किया गया है? फा। कौन सा अक्षर है? फा। तो फा से क्या होता है? क्या होता है फा से? फा से फल होता है। अक्षर फा से
फल होता है। ध्यान से देखिए बच्चों, ये देखिए फा लिखा हुआ है और ये फा का पिक्चर बना हुआ है। तो अब हमें क्या करना है, हमें फल का जो पिक्चर है उसको अक्षर फा से मैच करना है। तो चलिए मैं मैच कर रही हूँ, आपको क्या करना है, आप बोलिए फा से फल। फा से क्या होता है, फा से फल होता है। समझ में आ गया? यहाँ क्या क्लियर हुआ हमें ये क्लियर हुआ कि फा से फल होता है। टा से टमाटर होता है, इसलिए हमने टा अक्षर को कट किया है। फा से फल होता है, इसलिए हमने फल के पिक्चर को अक्षर फा से मैच कर दिया है। नीचे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, खा। क्या लिखा हुआ है, खा। तो खा से क्या होता है, क्या खा से भी फल होता है? नो बच्चों, खा से होता है खरगोश। खा से क्या होता है, खरगोश। इसलिए यहाँ पर हम अक्षर खा को भी कट कर देंगे, है ना? समझ में आ रही ना बात? हम यहाँ पर खा को भी कट करेंगे। जो हमारा राइट अक्षर है, जो हमारा सही अक्षर है, उसको ही हमें सही पिक्चर से मैच करना है। समझ में आ गई बात? तो हमने यहाँ पर क्या सीख लिया, क्या जान लिया कि फा से फल होता है। फा से फल होता है। समझ में आ गया? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अच्छे से देखिए, मैं बार बार कह रही हूं, अच्छे से समझिए। अब यहाँ पर ये देखिए बकरी का पिक्चर बना हुआ है ना? ये देखिए यहाँ पर बकरी का पिक्चर बना हुआ है, ठीक है? और बकरी के पिक्चर के सामने कई सारे अक्षर यहाँ पर राइट किए गए हैं। तो देखते हैं जो सही अक्षर होगा उससे ही हम बकरी के पिक्चर को मैच करेंगे। तो यहाँ पर क्या राइट किया गया है, बा। क्या राइट किया गया है, बा। अब ये देखिए, क्या बा से बकरी होती है? यस बच्चों, हाँ बच्चों, बा से बकरी होती है। क्या होता है, बा से बकरी होती है। इसलिए हम बकरी के पिक्चर को अक्षर बा से मैच करेंगे। क्या करेंगे, बकरी की पिक्चर को हम अक्षर बा से मैच करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, अब हम मैच करते हैं, ठीक? समझ में आ गया ना? अब उसके बाद नीचे हम देखते हैं कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है। कौन सा अक्षर लिखा गया है, गा। क्या गा से भी बकरी होता है? ये गलत है, गा से बकरी नहीं होता है, गा से गमला होता है। गा से गमला होता है। तो ये हमारा रॉन्ग आंसर है अकॉर्डिंग टू पिक्चर, मतलब पिक्चर के अकॉर्डिंग ये हमारा गलत अक्षर लिखा हुआ है, इसलिए इसको हम यहाँ पर कट कर देंगे। ओके, समझ में आ गई बात? हमने गा को यहाँ पर कट कर दिया क्योंकि गा से गमला होता है, गा से बकरी नहीं होती, बा से बकरी होती, इसलिए हमने बा अक्षर को बकरी से, बकरी की पिक्चर से मैच कर दिया। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये क्या लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, माँ। क्या माँ से भी बकरी होता है? नो बच्चों, माँ से मछली होता है। माँ से क्या होता है, मछली होता है। इसलिए हम यहाँ पर माँ अक्षर को भी कट करेंगे। ठीक है, समझ में आ गई ना बात? बा से बकरी होता है, बा को हमने मैच कर दिया। जो अक्षर यहाँ पर लिखे गए थे, जो राइट किए गए थे, उनको हमने कट कर दिया है। ठीक है, आज हम पढ़ के आ रहे हैं, आज हम चित्रों से अक्षर का सही मिलान कर रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग आगे देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए भालू का पिक्चर बना हुआ है, है ना? भालू बना हुआ है ना, अच्छे से देखिए, दिख रहा ना भालू? भालू का पिक्चर बना हुआ है ना? तो अब और भालू के सामने, जो भालू की जो पिक्चर है उसके सामने ऐसा लग रहा है ये हमें ही देख रहा है, और आपको लग रहा होगा ये आपको देख रहा है, लेकिन ये देख हम सबको रहा है। ठीक है ना? अब यहाँ पर भा से भालू बना हुआ है, मतलब उसकी पिक्चर बनी हुई है, उसके सामने यहाँ पर अक्षर लिखे हुए हैं, कुछ अक्षर राइट किए गए हैं। अब हमको ये देखना है किस अक्षर से भा से भालू होता है। क्या देखना है, किस अक्षर से भा से भालू होता है? तो अब हम देखते हैं, ये देखिए यहाँ पे शा लिखा हुआ है। कौन सा अक्षर यहाँ पे राइट है, शा। क्या शा से भालू होता है? शा से क्या होता है? कुछ आप लोग भी सोचिए, कुछ बताइए। शा से शलजम होता है।
शा से शलजम होता, इसलिए ये हमारा जो है भा से भालू नहीं होता, इसलिए शा को हम यहाँ पर कट करेंगे। ध्यान से देखिए बच्चों, अच्छे से देखिए और अच्छे से समझिए। और बहुत अच्छा भी लग रहा है, मुझे पढ़ाने में अच्छा लग रहा है, आपको पढ़ने में भी अच्छा लग रहा होगा। इससे चीजें समझ में बहुत अच्छे से आती हैं मैचिंग के थ्रू। अब इसके बाद नीचे कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है, कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है, भा। कौन सा अक्षर, ये देखिए भा। तो भा से क्या होता है, भा से भालू होता है। भा से क्या होता है, भा से भालू होता है, इसलिए हम भालू की पिक्चर को अक्षर भा से क्या करेंगे, मैच करेंगे। हम क्या करेंगे, भालू की पिक्चर से अक्षर भा को मैच करेंगे। ध्यान से देखिए, जब तक मैं मैच कर रही हूँ तब तक आप लोगों को क्या करना है, आप लोग बोलिए बार बार भा से भालू और भा से भालू बोलते रहिए, सुनाई पड़ना चाहिए। ठीक है, मैंने जो है भा से भालू की पिक्चर को अक्षर भा से मैच कर दिया और आपने भा से भालू रीड भी कर लिया, पढ़ लिया। समझ में आ गया ना, अब तो क्लियर हो गया ना कि भा से भालू होता है। अब हम लोग नीचे चलते हैं, देखते हैं कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है। यहाँ पर क्या है, घा। क्या है, घा। तो घा से भी क्या भालू होता है, नो बच्चों, घा से घड़ी होती है। घा से क्या होती है, घड़ी होती है, इसलिए हम घा अक्षर को कट कर देंगे। समझ में आ गया, राइट अक्षर को, सही अक्षर को सही पिक्चर से मैच करना है ना। ठीक है, ये समझ में आया। हाँ, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखना है, ये देखिए, ये किसका पिक्चर है, मछली का। ये देखिए मछली बनी हुई है, मछली का पिक्चर है और मछली के सामने कुछ अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं, कुछ अक्षर यहाँ पर राइट किए गए हैं। तो सबसे पहले क्या राइट है, अंगा। क्या अंगा से मछली होती है, नो बच्चों, अंगा से कुछ नहीं, अंगा से कुछ नहीं होता है, इसलिए हम अंगा को यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, उसके नीचे आते हैं, ये कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है, लिखा गया है, उसके नीचे है इया। क्या लिखा हुआ है, इया। क्या इया से मछली होती है, क्या इया से मछली होती है, नो बच्चों, इया से भी कुछ नहीं होता है। ये क्या बात हो गई, अंगा से भी कुछ नहीं और इया से भी कुछ नहीं, है ना, दोनों अक्षर हमारे खाली गए, अंगा से भी कुछ नहीं और इया से भी कुछ नहीं। अब हम लोग नीचे आते हैं, कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट है, माँ। कौन सा अक्षर राइट किया गया है, माँ। तो माँ से क्या होता है बच्चों, माँ से मछली होती है। माँ से क्या होता है, माँ से मछली होती है, इसलिए माँ अक्षर को हम मछली की पिक्चर से क्या करेंगे, मैच करेंगे। माँ अक्षर को हम मछली की पिक्चर से मैच करेंगे। अच्छे से देखिए बच्चों, और आपको बोलना है माँ से मछली एंड माँ से मछली। समझ में आ गया, अंगा से कुछ नहीं, इया से कुछ नहीं, माँ से मछली होता है, इसलिए हमने माँ अक्षर को, दिख रहा है ना आप लोगों को अच्छे से, माँ अक्षर को मछली की पिक्चर से मैच कर दिया है। ठीक, अब हम लोग आगे देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है, ये देखिए यहाँ पर यज्ञ का पिक्चर बना हुआ है। क्या, इसमें यहाँ पर आग जल रही है, मतलब यहाँ पर यज्ञ किया जा रहा है ना। तो यहाँ पर यज्ञ का पिक्चर बना हुआ है और इस पिक्चर के सामने कई सारे अक्षर यहाँ पर राइट किए गए हैं, है ना, कई अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं। तो हम लोग देखते हैं कि किस अक्षर से यज्ञ होता है। अब यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अक्षर राइट किया गया है, कौन सा अक्षर लिखा गया है, चा, अक्षर चा। अब ये बताइए, क्या चा से यज्ञ होता है, नो बच्चों, चा से चम्मच होता है, इसलिए हमने चा को यहाँ पर कट कर दिया। चा से चम्मच होता है, इसलिए हमने चा को यहाँ पर कट कर दिया। अब हम लोग आगे देखते हैं, बड़ा आ। ये कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा है, बड़ा। क्या बड़ा आ से यज्ञ होता है, नहीं बच्चों, बड़े आ से क्या होता है, आम होता है, बड़े आ से आम होता है। तो यहाँ पर हम ये जो है बड़े आ को भी हम यहाँ पर कट कर देंगे। ठीक है, ठीक, इतना समझ में आ गया। अब उसके नीचे कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा गया है, कौन सा अक्षर लिखा है, या। तो या से क्या होता है, या से यज्ञ होता है,
या से यज्ञ होता है। तो ये हमारा राइट आंसर है, सही आंसर है। इसलिए हम यज्ञ की पिक्चर को अक्षर या से मैच करेंगे। मैं जब तक मैच करूंगी तब तक आप लोगों को बोल के लर्न करना है, याद करना है कि या से यज्ञ एंड या से यज्ञ। ठीक है, अब ये देखिए, ये हमारा सही आंसर है। या से यज्ञ होता है, चा से चम्मच होता है, हमने कट कर दिया। बड़े आ से आम होता है, हमने बड़े आ के अक्षर को कट कर दिया। और या से यज्ञ होता है, इसलिए हमने यहाँ पर यज्ञ की पिक्चर से या को मैच कर दिया। समझ में आ गया ना इतना है? अब इसके आगे हम लोग अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर है, ये क्या है? रथ। किसका पिक्चर यहाँ पर बना हुआ है? रथ। तो और रथ के सामने कई सारे अक्षर यहाँ पर राइट किए गए। अब हमें देखना है कि किस अक्षर से रथ होता है। क्या देखना है? किस अक्षर से रथ होता है। तो हम लोग चलिए देखते पढ़ते। सबसे पहले कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा गया है, कौन सा अक्षर राइट किया गया है? यहाँ पे रा लिखा गया है, रा। तो ये देखिए, क्या रा से रथ होता है? यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा सही है। रा से ही रथ होता है, रा से रथ होता है। इसलिए हम रा अक्षर को रथ की पिक्चर से क्या करेंगे? मैच करेंगे। चलिए ठीक है, रथ को हमने रा अक्षर से मैच कर दिया। ये हमारा सही आंसर है। उसके नीचे क्या लिखा हुआ है? छा। क्या लिखा हुआ है? छा। क्या छा से रथ होता है? नहीं, ये रॉन्ग आंसर है, गलत है। छा से छाता होता है, इसलिए हमने छा को कट कर दिया। उसके बाद नीचे क्या लिखा हुआ है? था। क्या था से रथ होता है? नो बच्चों, था से थर्मस होता है, इसलिए हमने अक्षर था को कट कर दिया है। ठीक है, इतना समझ में आ गया ना? रा से रथ होता है, ये हमारा सही आंसर है। इसलिए हमने रथ की पिक्चर को अक्षर रा से मैच कर दिया है। बाकी के जो अक्षर लिखे हुए थे उनको हमने यहाँ पर कट कर दिया है। अच्छे से देख लिया है ना, समझ लिया है ना? अब हम आगे देखते हैं। चलिए, ये यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है। आप लोग समझ गए होंगे, लट्टू का, है ना? लट्टू बना हुआ है ना, लट्टू जो घुमाया जाता है, जिसे हम लोग खेलते हैं, ऐसे घूमता है ना लट्टू, ये वही वाला लट्टू है। लट्टू के सामने, लट्टू की पिक्चर के सामने कई सारे अक्षर दिए हैं। अब हमें देखना है कि किस अक्षर से लट्टू बनता है ना? किस अक्षर से लट्टू होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है? बड़ा ऊ। क्या लिखा हुआ है? बड़ा ऊ। तो यहाँ पर क्या करेंगे? बड़े ऊ से क्या लट्टू होता है? नो बच्चों, बड़े ऊ से क्या होता है? ऊन होता है। इसलिए हम बड़े ऊ को यहाँ पर कट कर देंगे। बड़े ऊ को क्या कर देंगे? कट कर देंगे। उसके बाद हम लोग देखते हैं कौन सा अक्षर यहाँ पर लिखा हुआ है? री। क्या री से लट्टू होता है? बताइए, क्या री से लट्टू होता है? री से ऋषि होता है भाई, री से ऋषि बाबा होते हैं, है ना? लट्टू नहीं होता है। तो इसलिए हमने री को कट कर दिया। उसके बाद नीचे आते हैं, क्या लिखा हुआ है? ला। क्या लिखा हुआ है? ला। तो क्या ला से लट्टू होता है? यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है। ला से लट्टू होता है, ला से लट्टू होता है। इसलिए हम लट्टू की पिक्चर को अक्षर ला से मैच करेंगे। क्या करेंगे? लट्टू की पिक्चर को अक्षर ला से मैच करेंगे। जब तक मैं मैच कर रही हूं तब तक आप लोग बोलिए ला से लट्टू, आपको भी आ जाएगा। पढ़ लिया ला से लट्टू? हाँ, तो मैंने भी मैच कर लिया ला से लट्टू को। ठीक है, ये समझ में आ गया ना? अब हमें क्या क्लियर हो गया? हमें क्लियर हो गया कि ला से लट्टू होता है। आगे देखते हैं। अब इसके बाद ये देखिए, यहाँ पर वक का पिक्चर बना हुआ है ना? यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? वक का। ये देखिए सामने, और वक की पिक्चर के सामने कुछ अक्षर यहाँ पर लिखे गए हैं, राइट किए गए हैं। ठीक है, अब हमें देखना है कि वक
किस अक्षर से बनता है। हमें क्या देखना है, वक किस अक्षर से बनता है। चलिए देखते हैं, चलते हैं। यहाँ पर सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वा। सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, वा। क्या वा से वक होता है, आप लोगों को आता है क्या वा से वक होता है? यस बच्चों, वा से वक होता है। हाँ बच्चों, ये हमारा एकदम राइट आंसर है, वा से वक होता है। इसलिए अब हम वक की पिक्चर को अक्षर वा से क्या करेंगे, मैच करेंगे। जब तक मैं मैच करूंगी तब तक आप लोगों को क्या करना है, आपको बोलना है वा से वक एंड वा से वक। ठीक है, आपको लर्न हो जाएगा, मेरी मैचिंग हो जाएगी। तो चलिए हम वा अक्षर को वक की पिक्चर से मैच करते हैं। ये मैंने मैच कर दिया, वा से वक की सॉरी वा को, वा अक्षर को वक की पिक्चर से मैंने मैच कर दिया। अब इसके नीचे हम देखते हैं, आपने पढ़ लिया, आपने पढ़ा वा से वक को, तो हाँ तो पढ़ लीजिए, जिसमें लर्न हो जाए अच्छे से कि वा से वक ही होता है। अब इसके बाद नीचे कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, कौन सा यहाँ पर अक्षर राइट किया गया है, ये नीचे लिखा गया है झा से, सॉरी झा लिखा गया है। तो झा से क्या होता है, झा से झंडा होता है, झा से वक नहीं होता है। इसलिए हम यहाँ पर अक्षर झा को क्या करेंगे, क्या करेंगे, कट करेंगे। इसलिए हमने यहाँ पर अक्षर झा को कट कर दिया। समझ में आ गया, आया समझ में? हाँ, हमने जो है अक्षर झा को क्यों कट किया, क्योंकि झा से वक नहीं होता है, वा से वक होता है। इसलिए मैंने वक अक्षर, सॉरी वा से वक की पिक्चर को मैच कर दिया है। ठीक है, अब आगे देखते हैं, झा के नीचे कौन सा अक्षर राइट किया गया है, लिखा गया है शा। शा, तो इस वाले शा से क्या होता है, षटकोण होता है ना, षटकोण होता है, वक नहीं होता है बच्चों। इसलिए ये भी हमारा गलत अक्षर यहाँ पर नोट किया गया है, इसलिए हम शा को यहाँ पर कट कर देंगे। जो हमारा राइट अक्षर था, जो सही अक्षर यहाँ पर नोट था, वो वा से वक था। इसलिए हमने वक की पिक्चर को वा अक्षर से मैच कर दिया था। हमारा झा से झंडा होता है, ये गलत था, इसलिए हमने झा को कट कर दिया। शा से षटकोण होता है, इसलिए हमने शा को भी कट कर दिया। समझ में आ गया? तो समझ में आ गया होगा ना कि वा से वक होता। आगे हम लोग देखते हैं, अब यहाँ पर देखिए शलजम का पिक्चर बना हुआ है, शलजम बना हुआ है ना, समझ में आ रहा है? ये शलजम बना हुआ, और शलजम के सामने कई सारे अक्षर यहाँ पर राइट किए गए हैं। अब हमें देखना है कि किस अक्षर से शलजम बनता है। क्या देखना है कि किस अक्षर से शलजम बनता है। तो यहाँ पर सबसे पहले कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है, कौन सा अक्षर लिखा गया है, टा। क्या टा से शलजम होता है? क्या टा से शलजम होता है? टा से टमाटर होता है, टा से टमाटर होता है। तो इसलिए हम टा अक्षर को कट करेंगे, क्योंकि हमें एक ऐसा अक्षर इसमें सर्च करना है कि जिससे शलजम होता हो, है ना। तो टा से नहीं होता, टा से टमाटर होता, इसलिए हमने टा को कट कर दिया। अब उसके बाद नीचे क्या आया, शा। नीचे कौन सा अक्षर आया, शा। क्या शा से शलजम होता है? यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा सही आंसर है। शा से शलजम होता है। क्या होता है? शा से शलजम होता है। इसलिए हम शलजम की पिक्चर को अक्षर शा से मैच करेंगे। क्या करेंगे? शलजम की पिक्चर को अक्षर शा से मैच करेंगे। फिर वही बात कहूंगी, जब तक मैं मैच कर रही हूँ तब तक आप लोग पढ़िए, खाली नहीं बैठिए, है ना। अब जब तक मैं मैच करूंगी तब तक आपको क्या बोलना है, शा से शलजम, शा से शलजम, आपको लर्न हो जाएगा। चलिए आप लोग बोलना स्टार्ट करिए। तो यहाँ हम शलजम की पिक्चर को अक्षर शा से मैच करेंगे। मैच हो गया, ये हमारा सही आंसर है। अब इसके बाद उसके नीचे कौन सा अक्षर राइट किया गया है, हा। हा लिखा गया। क्या हा से भी शलजम होता है? होता है क्या हा से शलजम? नहीं, हा से होता है हल।
हा से क्या होता है, हा से हल होता है, हा से शलजम नहीं होता, इसलिए हमने हा अक्षर को कट कर दिया है। ठीक है, इसलिए हमने हा अक्षर को कट कर दिया। शा से शलजम होता है, इसलिए हमने शलजम की पिक्चर को राइट अक्षर से, सही अक्षर से, शा से मैच कर दिया। अब समझ में आ गया। अब हम लोग आगे बढ़े, देखें। हाँ चलिए, अब ये देखिए आपके सामने षटकोण का पिक्चर बना हुआ है। यहाँ षटकोण का पिक्चर बना हुआ है और उसके सामने कई सारे अक्षर नोट किए गए हैं, है ना, कई सारे अक्षर नोट किए गए हैं। अब हमें देखना है कि षटकोण किस पिक्चर से बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अक्षर है, शा, शा। तो बच्चों यही हमारा राइट आंसर है, जो शा से षटकोण होता है, शा से षटकोण होता है। और मैं मैच करने जा रही हूँ, अच्छे से देखिए, अच्छे से समझिए। हमने षटकोण की पिक्चर से अक्षर शा को मैच कर दिया। ठीक है, समझ में आ गया। अब उसके बाद देखते हैं नीचे कौन सा अक्षर है। ये क्या लिखा हुआ, ऐ। क्या ऐ से षटकोण होता है, ऐसे ऐनक होता है, तो इसलिए हम ऐसे ऐनक को यहाँ कट कर देंगे, ऐसे षटकोण नहीं होता है। ठीक है, अब उसके नीचे देखते हैं कौन सा अक्षर राइट किया गया है, अक्षर ठा। क्या ठा से षटकोण होता है, क्या ठा से षटकोण होता है, षटकोण तो सा से होता है, वो हमने मैच कर दिया है। ठा से ठठेरा होता है, इसलिए हम ठा को, ठा अक्षर को कट कर देंगे। समझ में आ गया, अच्छे से आ गया। ठीक है, अब आगे बढ़ूं, आगे देखते हैं। अब आप यहाँ पर देखिए, आपको यहाँ क्या दिख रहा है, आपको यहाँ सपेरा की पिक्चर दिख रही है। क्या दिख रही है, क्या दिख रही है, सपेरा की पिक्चर दिख रही है। ठीक है, और सपेरा की पिक्चर के सामने कई सारे लेटर्स, कई सारे अक्षर दिए हुए हैं। ठीक है, तो अब हमें ये देखना है किस अक्षर से सा से सपेरा बनता है। तो ये देखिए, सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अक्षर हमारा राइट किया गया है, कौन सा अक्षर लिखा गया है, सा। तो बच्चों सा से ही सपेरा होता है ना, सा से ही सपेरा होता है, इसलिए हम अक्षर सा को सपेरा की पिक्चर से मैच करेंगे। हमने अक्षर सा को सपेरा की पिक्चर से मैच कर दिया। अब उसके नीचे देखते हैं कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, डा। क्या डा से भी सपेरा होता है, नो बच्चों, डा से दलिया होता है, इसलिए हम डा अक्षर को कट करेंगे। ठीक है, अब उसके बाद देखते हैं कौन सा अक्षर है, अक्षर माँ। क्या माँ से सपेरा होता है, क्या होता है, माँ से मछली, तो इसलिए हम अक्षर माँ को भी कट करेंगे, क्योंकि माँ से मछली होती, सपेरा नहीं होता, इसलिए हमने माँ अक्षर को भी कट कर दिया है। तो ये आपको समझ में आ गया, हमको अब ये क्लियर हो गया कि सा से सपेरा होता है। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पर देखिए किसका पिक्चर बना हुआ है, हल का। किसका पिक्चर बना हुआ है, हल का। और हल के सामने कुछ अक्षर दिए गए हैं, हल के सामने कुछ अक्षर दिए गए हैं। अब हमें देखना है कि किस अक्षर से हल बनता है, किस अक्षर से हल बनता है। तो सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, जा। क्या जा से हल होता है, क्या जा से हल होता है, नो बच्चों, जा से जग होता है, इसलिए हम अक्षर जा को कट कर देंगे। ठीक है, अब उसके नीचे देखते हैं कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, ढा। क्या ढा से हल होता है, क्या ढा से हल होता है, ढा से होती है ढोलक, ढोलक जो बजाई जाती है वो होती है ढा से, तो ये हमारा ढा अक्षर भी गलत है, इसलिए हमने ढा को भी कट कर दिया, ढा से हल नहीं होता है। अब उसके नीचे हम आते हैं, कौन सा अक्षर यहाँ पर है, हा। कौन सा अक्षर लिखा हुआ है, हा। क्या हा से हल होता है, यस बच्चों, ये हमारा राइट आंसर है, हा से ही हल होता है, हा से हल होता है, इसलिए हम हल की पिक्चर को लेटर हा से, अक्षर हा से मैच करेंगे। ठीक है बच्चों, हल की पिक्चर को हा अक्षर से मैच करेंगे।
ठीक है, समझ में आ गया ना। तो अब हमें ये समझ में आ गया, यही हमारा राइट आंसर है, सही उत्तर है ये हमारा, हा से ही हल होता है, ये हमें क्लियर हो गया। ये आपको समझ में आ गया। अब मैं आगे बढ़ूं। अब यहाँ पर देखिए छतरी का पिक्चर बना हुआ है। क्या बना हुआ है? छा से छतरी का पिक्चर बना हुआ है। हमें देखना है, सामने कई सारे लेटर्स, कई सारे अक्षर दिए हुए हैं। ठीक है, हमें देखना है कि किस अक्षर से छतरी होता है। क्या देखना है? किस अक्षर से छतरी होता है। तो सबसे पहले यहाँ पर ये देखिए छतरी का पिक्चर बना हुआ, आपको अच्छे से साफ समझ में आ रहा है। यहाँ पर कौन सा अक्षर है? छा। कौन सा अक्षर है? छा। तो छा से क्या होता है? छा से ही छतरी होता है, छा से छतरी होता है, इसलिए हम छतरी की पिक्चर को अक्षर छा से मैच करेंगे। चलिए, ठीक है, हमने छतरी की पिक्चर को अक्षर छा से मैच कर दिया। ये हमारा राइट आंसर था, ये हमारा सही उत्तर था। इसके बाद हम लोग देखते हैं कि कौन से अक्षर यहाँ पर राइट किए गए हैं, लिखे गए हैं। अब यहाँ पर क्या है? आहा। कौन सा अक्षर यहाँ पर है? आहा। क्या आहा से भी छतरी होता है? नो बच्चों, आहा से क्या होता है? आहा से कुछ नहीं, आहा से कुछ नहीं, इसलिए हम यहाँ पर आहा को कट कर देंगे। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पर आहा को कट कर दिया। अब नीचे देखते हैं कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है, कौन सा अक्षर लिखा गया है? अक्षर ता। क्या ता से छतरी होता है? भाई छा से छतरी होता है, वो तो मैंने मैच कर दिया। अब क्या यहाँ पर पूछा जाए क्या ता से भी छतरी होता है? ता से होता है तरबूज, तो हमने यहाँ पर ता अक्षर को कट कर दिया, क्योंकि ता से छतरी नहीं होता है ना। अब ये समझ में आ गया, हमको ये क्लियर हो गया कि छा से छतरी होता है, छा से छतरी होता है। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये देखिए यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? त्रिशूल का। यहाँ पर किसका पिक्चर बना हुआ है? त्रिशूल का। और त्रिशूल के सामने कई सारे अक्षर यहाँ पर नोट किए गए हैं, कई सारे अक्षर यहाँ पर राइट किए गए हैं। तो हम देखते हैं किस अक्षर से त्रिशूल बनता है। सबसे पहले यहाँ पर कौन सा अक्षर राइट है? था। तो क्या था से त्रिशूल होता है? क्या था से त्रिशूल होता है? नो बच्चों, था से थर्मस होता है, इसलिए हम अक्षर था को कट कर देंगे। ठीक है, अब उसके नीचे कौन सा अक्षर राइट है? त्रा। कौन सा अक्षर राइट है? त्रा। तो त्रा से क्या होता है? त्रा से त्रिशूल। त्रा से त्रिशूल, ये हमारा राइट आंसर है, ये हमारा सही उत्तर है। तो हम क्या करेंगे? त्रिशूल की पिक्चर को अक्षर त्रा से मैच कर देंगे, त्रिशूल की पिक्चर को अक्षर त्रा से मैच कर देंगे। चलिए, ठीक है, अब हमने त्रिशूल की पिक्चर को त्रा से मैच कर दिया, मतलब त्रा से त्रिशूल होता है। ठीक है, ये हमको समझ में आ गया। अब नीचे देखिए क्या लिखा हुआ है? इया। क्या इया से भी त्रिशूल होता है? क्या इया से भी त्रिशूल होता है? नो, इया से कुछ नहीं, इया से कुछ नहीं। तो अब हम यहाँ पर इया को कट कर देंगे। इससे हमको क्या क्लियर हुआ? हमें ये क्लियर हुआ कि त्रा से त्रिशूल होता है, था से थर्मस होता है, इसलिए हमने था को कट कर दिया। इया से कुछ नहीं होता, इसलिए हमने इया को कट कर दिया। ठीक है, ये समझ में आ गया। आगे हम लोग देखते हैं। अब यहाँ पर देखिए आपको किसका पिक्चर यहाँ पर दिख रहा है? किसका पिक्चर दिख रहा है? ज्ञानी का। किसका? ज्ञानी बाबा। ये देखिए ज्ञानी बाबा बैठे हुए हैं ना। ज्ञा से ज्ञानी होता है, हमको यहाँ पर ज्ञानी का पिक्चर दिख रहा है। ज्ञानी बाबा के सामने कुछ अक्षर वहां पर राइट किए गए हैं। अब हमें देखना है किस अक्षर से ज्ञानी होता है, किस अक्षर से ज्ञानी होता है। तो हम देखते हैं सबसे पहले कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है? टा। कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है? अक्षर टा। क्या टा से ज्ञानी होता है? क्या टा से ज्ञानी होता है? नो बच्चों, टा से टमाटर होता है, इसलिए टा अक्षर को हमने यहाँ पर
कट कर दिया। अब उसके बाद सेकंड हमारा कौन सा अक्षर यहाँ पर नोट किया गया है, कौन सा अक्षर राइट है, अक्षर ज्ञा। कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है, ज्ञा। आप लोगों को दिख रहा ना अच्छे से, ये देखिए यहाँ पर ज्ञा, ज्ञा राइट किया गया है। अब क्या देखना है, क्या होता है ज्ञा से, ज्ञा से ज्ञानी होता है, ज्ञा से क्या होता है, ज्ञा से ज्ञानी होता है। अब हम ज्ञानी की पिक्चर को अक्षर ज्ञा से मैच करेंगे, हम ज्ञानी की पिक्चर को अक्षर ज्ञा से मैच करेंगे। चलिए, जब तक मैं मैच कर रही हूं तब तक आप लोग पढ़ लीजिए, ज्ञा से ज्ञानी, ज्ञा से ज्ञानी, ठीक है। मैंने मैच कर लिया और आप लोगों ने पढ़ लिया। तो अब हमें क्या क्लियर हो गया, हमें ये क्लियर हो गया कि ज्ञा से ज्ञानी होता है। क्या क्लियर हुआ, ज्ञा से ज्ञानी होता है। आगे देखते हैं हम लोग, उसके नीचे कौन सा अक्षर यहाँ पर राइट किया गया है, कौन सा अक्षर लिखा गया है, अक्षर सा, सॉरी सा। क्या सा से भी ज्ञानी होता है, क्या सा से भी ज्ञानी होता है? नो बच्चों, सा से होता है सपेरा, इसलिए हमने अक्षर सा को कट कर दिया, हमने अक्षर सा को कट कर दिया। अब हमें क्या क्लियर हो गया, हमें ये क्लियर हुआ कि ज्ञा से ज्ञानी होता है या ज्ञा से ज्ञानी बाबा होते हैं, है ना। अब हम लोग, अब ये चीज हम लोगों ने समझ ली, अच्छे से समझ में आ गया। तो बच्चों, आज हम लोगों ने क्या सीखा, आज हम लोगों ने क्या पढ़ा, आज हम लोगों ने अक्षर का सही चित्रों से मिलान सीखा। हम लोगों ने क्या सीखा, अक्षर से सही चित्रों का मिलान सीखा। तो ये देखिए, आप लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ गई कि किस अक्षर से क्या बनता है। मैंने अच्छे से समझाने की कोशिश करी है। अगर कुछ भी ना समझ में आए, कहीं पर आपको ये लग रहा हो कि किस अक्षर से क्या बनता है, तो इस वीडियो को कई बार देखिएगा। बार बार देखने से आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बच्चों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा, हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके हमें बताएं। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा लाइक करें एंड ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। थैंक यू।